एक छोटी सी गांव में एक गरीब माँ अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर में एक टूटी झोंपड़ी, 2 बकरियां और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर मुश्किल से खाने भर का अन्न उगता। माँ सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती, लेकिन फिर भी पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से मिलता। गांव वाले अक्सर ताना मारते, देखो विधवा और उसकी बेटी, न पैसा है न सहारा। लेकिन बेटी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उम्र में भले ही छोटी थी, पर बहुत चतुर और होशियार थी। गांव के बच्चे जहां खेलों में मस्त रहते, वहीं वो अपने दिमाग से छोटी छोटी तरकीबें सोचती, कैसे माँ का बोझ हल्का हो सके। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हो गया। सब बच्चे मेले की तैयारियों में लग गए। माँ ने उदास होकर कहा, बिटिया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेला देखने का सपना मत देखना। माँ, पैसे न सही, दिमाग तो है। देखना, हम मेला भी देखेंगे और कुछ कमाई भी करेंगे। उसने जंगल से रंग बिरंगे फूल तोड़े, उनसे छोटी छोटी माला बनाई और मेले में जाकर बेचना शुरू किया। लोगों को उसकी बनाई माला बहुत पसंद आई। उसने दिन भर में इतना कमा लिया कि माँ के लिए अनाज और अपने लिए एक छोटी चुन्नी ले आई। तू सच में मेरी समझदार बेटी है बिटिया, तूने पहली बार माँ का सर ऊंचा किया। गांव का मुखिया बहुत चालाक और लालची था। जब उसने देखा कि गरीब औरत की बेटी इतनी चतुर है और धीरे धीरे कमा भी रही है, तो उसे जलन हुई। एक दिन उसने माँ को धमकाया, तेरी बेटी अगर इतनी होशियार है तो साबित करे, वरना तुम्हारी झोंपड़ी और जमीन मैं छीन लूंगा। माँ डर गई, लेकिन बेटी ने हिम्मत से कहा, मुखिया जी, आप परीक्षा लीजिए, मैं अपना दिमाग लगाकर हर सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, कल सुबह तक अगर तू मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो तेरी झोंपड़ी मेरी होगी। अगले दिन गांव के चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। मुखिया ने पहला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है? बेटी ने तुरंत जवाब दिया, नदी का पानी मुखिया जी। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? बेटी हंसकर बोली, ज्ञान और प्यार। तीसरा सवाल, ऐसा कौन है जो बिना बुलाए आता है और बिना भगाए जाता नहीं है? बेटी ने बिना सोचे जवाब दिया, मुसीबत। सारे गांव वाले तालियां बजाने लगे। मुखिया शर्म से पसीने पसीने हो गया। उस दिन के बाद गांव वालों की नजर बदल गई। वे अब माँ बेटी को सम्मान देने लगे। मुखिया भी मजबूरी में उनकी झोपड़ी और जमीन पर दावा छोड़ बैठा। बेटी की चतुराई ने माँ का जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने खेतों को संवारा, बकरियों से दूध दही बेचना शुरू किया और गांव में इज्जत की जिंदगी जीने लगे। गरीबी सबसे बड़ी तकलीफ है, लेकिन अगर बेटा या बेटी होशियार और मेहनती हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। माँ, गरीबी हमारी किस्मत थी, पर उसे बदलना हमारे हाथ में था। माँ और बेटी का जीवन वैसे ही चलता जा रहा था। रोज सुबह खेत में जाना, बकरियों की देखभाल करना और शाम को घर लौट आना। मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माँ का चेहरा और ज्यादा थका और चिंता भरा दिखाई देने लगा। उस दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। बच्चे उछलते कूदते चौपाल की ओर भाग रहे थे। औरतें अपने घरों से निकलकर एक दूसरे को खबर दे रही थीं। अरे बहन, सुना तूने? इस बार गांव में मेला लगने वाला है। हाँ हाँ, सुना है। जिले भर से व्यापारी आएंगे, गहने, कपड़े, खिलौने सब बिकेंगे। बच्चे तो झूले झूलेंगे। ये सुनकर माँ का दिल कसक गया। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। बेटी की आंखों में चमक थी, जैसे सपनों की झिलमिलाती दिए जल उठे हों। माँ, मेला मैं भी देखना चाहती हूँ। वहाँ झूले होंगे, मिठाई मिलेगी और खिलौने भी। चले ना माँ? बिटिया, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? खेत से इतना अनाज भी नहीं निकला कि 1 महीना आराम से खा सके। मेला देखना हमारे बस की बात नहीं है। बेटी का चेहरा अचानक मुरझा गया, जैसे कोई फूल धूप में झुलस गया हो। मगर अगले ही पल उसकी आंखों में शरारत और आत्मविश्वास झलकने लगा। माँ, पैसे ना सही, दिमाग तो है हमारे पास। आप चिंता मत करो, हम भी मेला देखेंगे और कुछ कमाई भी करेंगे। कैसी बातें करती है तू बिटिया? बिना पैसे मेले में कैसे जाएंगे? और कमाई, वो कैसे?
बेटी ने आंखें चमकाते हुए पास में रखी टोकरी उठाई और बोली, बस माँ, आप देखती जाओ, जंगल से फूल तोड़ लाऊंगी, उनसे माला और गजरे बनाऊंगी। मेले में जो लोग आएंगे उन्हें बेच देंगे। औरतें तो गजरे के बिना मेला ही नहीं मानती। तू सच में बहुत चतुर है। चल, तेरे साथ मैं भी चलती हूँ फूल तोड़ने। सवेरे सवेरे बेटी एक छोटी सी रस्सी की टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। माँ भी पीछे पीछे थी। चारों ओर हरियाली थी और पेड़ों पर ढेरों रंग बिरंगे फूल खिले थे। बेटी ने एक एक करके लाल, पीले, सफेद और नीले फूल तोड़कर टोकरी भर ली। माँ देखो ना, कितने सुंदर फूल हैं। इनसे जब मैं माला बनाऊंगी तो सब लोग खरीदने के लिए झगड़ेंगे। सच कहती है तू, तेरे हाथों में तो जैसे कोई जादू है। वापस झोपड़ी आकर बेटी ने धागा और सुई निकाली और माला पिरोना शुरू कर दिया। उसकी नन्ही उंगलियां फूलती से फूलों को जोड़ती चली गईं। देखते ही देखते 5-6 सुगंधित मालाएं और गजरे तैयार हो गए। वाह बिटिया, तूने तो बहुत सुंदर काम किया है। ये मालाएं तो मेले में तुरंत बिक जाएंगी। हाँ माँ, अब देखना, कल का दिन हमारे लिए खुशियां लाएगा। अगले दिन गांव में सुबह से ही चहल पहल थी। चौपाल के पास झूले लगाए गए थे, मिठाई की दुकानें सज गई थी, ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बेटी ने अपनी बांस की छोटी टोकरी में फूलों की मालाएं रखी और माँ का हाथ पकड़कर मेले की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे पहुंची, चारों तरफ भीड़ देखकर बेटी की आंखें चमक उठी। माँ, देखो तो कितना बड़ा मेला है। यहाँ तो हमारी सारी मालाएं बिक जाएंगी। हाय राम, इतने लोगों के बीच तो बेच पाएगी? बस देखती जाओ माँ। बेटी ने एक जगह खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, आओ आओ, ताजे फूलों की मालाएं, सुगंध से महकती हुई, एक बार पहनकर देखो, सबकी नजरें आप पर ठहर जाएंगी। एक औरत आगे बढ़ी और बोली, बिटिया, ये माला कितने की है? माँ जी, ये सिर्फ 2 पैसे की है, लेकिन पहनते ही आपको लगेगा जैसे पूरा मेला आपकी खुशबू से महक उठा हो। औरत मुस्कुराई और तुरंत माला खरीद ली। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। कुछ ने गजरे खरीदे, कुछ ने मालाएं। बेटी की बोली और मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लिया। बिटिया, तेरा हुनर तो कमाल का है, तू बड़ी समझदार है। कुछ ही देर में सारी मालाएं बिक गई। बेटी की टोकरी खाली हो गई और हाथों में चमचमाते सिक्के आ गए। बेटी ने खुशी से सिक्के माँ की हथेली पर रख दिए। देखा माँ, अब हम भी कुछ खरीद सकते हैं, चलो मिठाई खाते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बिटिया, तूने आज माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तेरा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बेटी शरारत से हंसते हुए बोली, तो माँ, अब गरीब नहीं रहेंगे हम। वे दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंचे। बेटी ने रसगुल्ले और जलेबी खाई। माँ ने बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर खुद को सबसे अमीर औरत महसूस किया। बेटी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाज खरीदने में खर्च किया और माँ के लिए गेहूं और दाल ले आई। फिर उसने खुद के लिए एक छोटी सी नीली चुन्नी भी खरीदी। बिटिया, तूने आज दिखा दिया कि गरीब होना पाप नहीं है, पर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। माँ, बस अब देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमें मिसाल के रूप में याद करेंगे। शाम को जब दोनों अपनी झोपड़ी लौटे तो माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। झोपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, पर उस रात उसमें खुशियों की रोशनी फैली हुई थी। हे भगवान, तूने मुझे गरीब तो बनाया, पर ऐसी बेटी दी जो मेरे लिए वरदान है। बेटी धीरे से माँ के कंधे पर सिर रखकर बोली, माँ, कल से और भी काम करेंगे और एक दिन हमारी झोपड़ी पक्के घर में बदल जाएगी। माँ ने बेटी की ओर देखा और उसकी आंखों में सचमुच भविष्य की चमक दिखाई दी। मेला खत्म हुए कुछ दिन ही हुए थे कि पूरे गांव में माँ और उसकी चतुर बेटी की तारीफ होने लगी। अरे देखा तुमने, उस गरीब औरत की बेटी कितनी होशियार निकली, अकेले ही मालाएं बेचकर इतना कमा लाई। हाँ बहन, सच्ची, मैंने तो सोचा भी न था कि वो बच्ची इतना कर सकती है। गांव के बूढ़े भी चौपाल पर बैठे चर्चा करते, बिटिया में भगवान ने खास बुद्धि दी है, ऐसी लड़कियां तो पूरे गांव की इज्जत बढ़ाती हैं। लेकिन गांव का मुखिया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगा। मुखिया अपने बड़े हवेली जैसे घर में बैठा था। उसके नौकर उसकी चाय नाश्ता परोस रहे थे, मगर उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
उस गरीब औरत और उसकी लड़की की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? गांव में नाम तो मेरा होना चाहिए और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। हुजूर, लोग कहते हैं कि लड़की बहुत चतुर है। चुप, गरीब की औलाद चतुर कैसे हो सकती है? ये सब झूठ है। मुझे ये साबित करना होगा कि वो लड़की उतनी होशियार नहीं जितनी लोग कहते हैं। उसने मन ही मन योजना बनाई। बेटी की परीक्षा लेनी होगी। अगर वो असफल रही तो उसकी माँ से जमीन और झोपड़ी छीन लूंगा। उस शाम को मुखिया खुद गरीब औरत की झोपड़ी पर पहुंचा। सुन, अगर तेरी बेटी इतनी चतुर है तो कल चौपाल पर सबके सामने साबित करे। मैं उसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर उसने जवाब ना दिए तो तुम्हारी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। हमारे पास यही तो है जीने के लिए। तो फिर तेरी बेटी को कल साबित करना होगा, वरना सब कुछ खो दोगी। इतना कहकर वो चला गया। माँ फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर बिटिया हार गई तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा। बेटी ने माँ के आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, माँ, चिंता मत करो। मैं किसी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं कल सबको दिखाऊंगी कि गरीब की बेटी भी चतुर हो सकती है। अगले दिन सुबह ही गांव वाले चौपाल पर जमा हो गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर देख रहे थे। बूढ़े आगे की पंक्ति में बैठ गए। मुखिया शान से अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा। माँ सहमी हुई थी और बेटी आत्मविश्वास से उसके बगल में खड़ी थी। देखते हैं बिटिया क्या करती है। अगर हार गई तो बड़ी मुसीबत होगी। मुखिया ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, सुनो सब लोग, आज इस लड़की की परीक्षा होगी। अगर इसने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तभी इसे चतुर माना जाएगा। फिर उसने पहला सवाल किया, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। माँ का दिल धड़कने लगा। बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुखिया जी, नदी का पानी। उसके पैर नहीं होते, लेकिन वो हर समय बहती और चलती रहती है। गांव वाले ताली बजाने लगे। वाह, सही जवाब। मुखिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। मुखिया ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? माँ ने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटी ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान और प्यार। इन्हें जितना बांटो उतना ही बढ़ते हैं। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। सही कहा बिटिया ने, यही असली समझदारी है। मुखिया का माथा पसीने से भीगने लगा। मुखिया बुरी तरह बौखला गया। उसने तीसरा और कठिन सवाल पूछा, तो बताओ, ऐसा कौन है जो बिना बुलाए आता है और बिना भगाए जाता नहीं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने बेटी की ओर देखा। बेटी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुसीबत। वो बिना बुलाए आती है और जब तक इंसान मेहनत और साहस से ना लड़े तब तक जाती नहीं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, सही, बिल्कुल सही जवाब। माँ की आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़े। मुखिया गुस्से में अपनी कुर्सी पटक कर खड़ा हुआ, लेकिन भीड़ के सामने कुछ कह ना सका। अब मान लो मुखिया, गरीब की बेटी सच में चतुर है। तुम उसकी झोपड़ी और जमीन नहीं छीन सकते। मुखिया को मजबूरी में सिर झुकाना पड़ा। ठीक है, आज तो इसने जीत ली, लेकिन याद रखना, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। गांव वाले बेटी की जय जयकार करने लगे। चतुर बिटिया की जय हो, ये हमारे गांव की शान है। माँ ने बेटी को गले लगाया और रोते हुए बोली, बिटिया, तूने आज न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि पूरे गांव को सिखा दिया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। बेटी मुस्कुराकर बोली, माँ, जब तक इंसान के पास हिम्मत और बुद्धि है, कोई उसे हरा नहीं सकता। उस रात झोपड़ी में दिए की लौ टिमटिमा रही थी। माँ और बेटी दोनों चुपचाप बैठे थे। माँ ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। तुझ पर मुझे गर्व है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बेटी ने माँ की गोद में सिर रखकर कहा, माँ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। हम गरीब सही, लेकिन हिम्मती हैं।
और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ की आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और गर्व के थे। गांव के लोग अब माँ बेटी की इज्जत करने लगे थे। खेत में काम करने वाले किसान जब गुजरते तो कहते, देखो यही है वो चतुर बिटिया, सचमुच भगवान ने इसके दिमाग में गजब की रोशनी